ओके, अभी विजिबल है ना स्क्रीन? चलिए, तो हमने लास्ट टाइम कंपनी कोड क्रिएशन और जो बेसिक सेटिंग्स है या ग्लोबल सेटिंग्स है वो पढ़ा था हमने थ्योरी, और फिस्कल ईयर वेरिएंट हमने क्रिएट किया था और हमारे कंपनी कोड को असाइन किया था। नेक्स्ट स्टेप उसी में अब हमारा है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। तो जैसे कि इसका नाम है पोस्टिंग और पीरियड मतलब मंथ, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि पीरियड इज इन एसएपी इज नथिंग बट मंथ। तो मंथ आपका अप्रैल से भी स्टार्ट होता है और जैन से भी। मतलब अप्रैल से स्टार्ट होगा तो नॉन कैलेंडर होगा वो, जैन टू दिसंबर होगा तो इट विल फॉलो द कैलेंडर, इसलिए उसको हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं। और फिर शॉर्ट एंड फिजिकल ईयर, इफ आपकी कंपनी बीच में स्टार्ट होती है ना अप्रैल, अगर आपका अप्रैल टू मार्च और बीच में होते हैं, तो हम उसको हम शॉर्ट एंड फिजिकल ईयर बोलते हैं। तो इस टाइप के फिजिकल ईयर टाइप्स हमने देखे थे। अब हम पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, पीरियड कहाँ डिफाइन होता है हमने तो बता दिया फिजिकल ईयर में, जो लास्ट टाइम हमने किया था उसमें ने बताया एसएपी को कि हमारे कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से स्टार्ट होगा, मार्च से होगा, और उसमें 12 मंथ्स होंगे और 4 स्पेशल पीरियड होंगे। ठीक है, अब पीरियड कंट्रोल आप कहाँ से करोगे, उसमें तो पीरियड कंट्रोल का ऑप्शन नहीं था कि जैसे कि आज 6th पीरियड है अभी, ठीक है ना, जैसे कि आप कोई स्क्रीन खोलोगे तो यहाँ पे 6 पीरियड आ जाएगा। इस कंपनी कोड के लिए भी उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, सितंबर 6th पीरियड बनेगा। तो अगर मान लीजिए आप 6 सितंबर की कोई एंट्री है या अगस्त की कोई एंट्री सितंबर में कर रहे हो तो ये वैलिड नहीं है, या तो आपको परमिशन लेनी चाहिए अकाउंट मैनेजर की कि मैं वो एक मेरा सितंबर का एंट्री जो है वो मैंने पोस्ट करना था लेकिन मैं भूल गया, या XYZ रीज़न के वजह से वाउचर या हमको बिल लेट आया, इस वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पाया अगस्त मंथ में। तो मुझे अभी क्या करना है, अगस्त मंथ के लिए 5th पीरियड में मुझे पोस्ट करना है। तो उसके लिए एक कंट्रोल एसएपी ने दिया है, उसको बोलते हैं हम पीरियड ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड। तो कौन सा पीरियड अभी आपका पोस्टिंग के लिए अलाउड करना है और कौन सा नहीं, उसके लिए कंट्रोल के लिए एसएपी ने दिया है पोस्टिंग पीरियड। तो हम पोस्टिंग पीरियड हमारे कंपनी के लिए डिफाइन करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंट में जाएंगे, ये पाथ में ग्लोबल सेटिंग का पार्ट है इसलिए हम ग्लोबल सेटिंग्स में जाएंगे। इसमें लेजर्स हैं फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड में, और यहाँ पे आपको दिखेगा हमने लास्ट टाइम ये तीनों ऑप्शन एक्सप्लोर किए थे। फिजिकल ईयर वेरिएंट मेंटेन किया था और उसको हमने क्रिएट किया था और असाइन किया था कंपनी कोड को। वैसे ही हम क्या करेंगे, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट में 3 स्टेप्स है। हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन का मतलब होगा कि जैसे हमने बोला वेरिएंट का मतलब क्या है, एक्स वाई जो भी वैल्यू होगी, एक इंडिकेटर डिफाइन करेंगे, फिर उस कंपनी को असाइन करेंगे और फिर उस वेरिएंट को हम वैल्यू देंगे। ये 3 स्टेप हमको पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट में करना है। तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन में कुछ नहीं है, यहाँ पे इस 4 डिजिट का वेरिएंट है तो आप अपना कंपनी कोड ही एंटर कर सकते हो, ऑलरेडी इधर है डिफाइन। ठीक है, नहीं तो आप न्यू एंट्रीज करके डिफाइन कर सकते हो आपका जो भी है। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट शॉर्ट फॉर्म लिख के फॉर योर कंपनी कोड, ऐसे लिख के सेव कर सकते हो। अभी ऑलरेडी है इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, और सेव करोगे। ठीक है, तो अज्यूमिंग कि ये बन गया है यहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है, अभी हम बैक जाएंगे। अभी हम इसको हमारे कंपनी कोड को हमें असाइन करना है।
यहाँ पे COCD कंपनी कोड है और आपका ये पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट जो आपने असाइन किया है वो। तो कंपनी कोड अपना सर्च कीजिए, नीरा स्टील। जो हमने वेरिएंट बनाया वो भी नीरा नाम से है। तो मोस्टली आप अपने कंपनी कोड का ही यूज करिए जहाँ जिधर जिधर है, और इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट असाइन हो गया। अब इसको वैल्यू देंगे हम कि इसके अंदर क्या है। जो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है आपका, ठीक है, यहाँ पे पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है। इसमें देखिए प्लस का सिंबल है, यहाँ पे अकाउंट टाइप है। एसएपी में अकाउंट टाइप होंगे आपके पास। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये इसका यूज क्या है, जैसे कि असेट रिलेटेड कोई आपका जर्नल लेजर है, कस्टमर रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है, वेंडर रिलेटेड कोई है, मटेरियल रिलेटेड है, जीएल रिलेटेड है, उसके लिए आप हर एक चीज के लिए क्या करोगे, अलग अलग आप यहाँ पे वेरिएंट डिफाइन कर सकते हो। अगर आप प्लस करोगे, प्लस का मतलब है सभी के लिए। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप पहले हमने क्लिक किया ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड पे, हमारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट एंटर किया। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, न्यू एंट्री, ए मतलब अकाउंट टाइप। तो अगर आप सिर्फ प्लस की एंट्री करते हो तो भी चलेगा, या तो फिर आप देखिए वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप्स। तो हम प्रैक्टिस के लिए प्लस एक ही करेंगे, रियल टाइम में आप सबके लिए एक एक कर सकते हो, बाकी वैल्यूज सेम होगी। अभी देखिए फ्रॉम और टू अकाउंट टाइप, मतलब हर एक इसके लिए एक अकाउंट टाइप होगा यहाँ पे। उस अकाउंट को आप नंबर दोगे, जैसे कि जीएल क्रिएट किया था हमने लास्ट टाइम, मैंने एक एग्जांपल दिखाया था आपको। दोबारा से दिखा देता हूँ। आपके ऐसे देखिए एक्सपेंस के जीएल, परचेस के जीएल, इनकम के जीएल, लायबिलिटी, इनको एक नंबर दिया हुआ है इधर। तो इधर आप वो पूछ रहा है आपको कि किस अकाउंट नंबर से किस अकाउंट नंबर तक आपको देना है। अगर आप नल करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप स्पेसिफिक देना चाहते हो तो दे सकते हो। अभी देखिए फ्रॉम पीरियड 1, तो अगर आपका सितंबर मंथ अभी चल रहा है तो आपका पीरियड है 6, और आपका ईयर है फाइनेंशियल ईयर 2025। अगर आप ऐसा लिखोगे तो सिर्फ आप सितंबर मंथ का ही पोस्टिंग कर सकते हो। अ- अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, टेस्टिंग के लिए क्या करेंगे, सब पीरियड ओपन कर देंगे ताकि आप कोई भी एंट्री नेक्स्ट मंथ भी पोस्ट करोगे तो वो एरर नहीं देगा। तो यहाँ पे हम सब अकाउंट के लिए प्लस करके 1 to 12 ले रहे हैं, ईयर 2025 स्पेशल पीरियड, ठीक है। तो इससे भी काम हो जाएगा। ये ऑथराइजेशन ग्रुप होता है, कुछ कुछ यूजर को चेंज करने का परमिशन होता है, उस यूजर का यहाँ पे नाम होता है, क्योंकि इसको चेंज करने की परमिशन सबको नहीं है। नहीं तो फिर कोई भी एंट्री अगस्त मंथ की एंट्री सितंबर में या अक्टूबर की एंट्री एडवांस में करके रखेगा। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, फ्रॉम और टू में अगस्त मान लीजिए सितंबर है तो सिक्स पीरियड आएगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सिक्स पीरियड आपका सितंबर मंथ है, तो यहाँ पे 6 to 6 होगा फ्रॉम और टू में। सेव कर लिया हमने, एग्जिट करते हैं। ये हमारा हो गया पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, फिजिकल एंड पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट हमारा खत्म हुआ। दूसरा था हमारा
डॉक्यूमेंट टाइप्स, तो डॉक्यूमेंट टाइप एसएपी में ऑलरेडी डिफाइन होता है, डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप्स। तो यहाँ पे हमने जो मोस्टली लास्ट टाइम पढ़ा था वो था ऐसे, जो कि एक जीएल डॉक्यूमेंट टाइप है। फिर डीआर, कस्टमर इनवॉइस, फिर पोजीशन पे क्लिक करोगे डीजेड, कस्टमर पेमेंट। वैसे ही के आर, वेंडर इनवॉइस, के जेड इज वेंडर पेमेंट। ए करोगे तो असेट अकाउंटिंग। तो ये डॉक्यूमेंट टाइप ऑलरेडी एसएपी में है। अगर इस डॉक्यूमेंट टाइप पे हम क्लिक करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट टाइप को एक नंबर रेंज ऑलरेडी एसएपी ने डिफाइन की है। 16 नंबर रेंज जो है, 16 नंबर का रेंज किसके लिए पॉइंट करता है? एसेट अकाउंट। अगर यहाँ पे जाएंगे हम और हमारा कंपनी कोड एंटर करेंगे और यहाँ पे चेंज इंटरवल, तो 16 के लिए यहाँ पे देखिए 2025 के लिए ऑलरेडी कुछ नंबर असाइंड है। 01 इसके लिए है, 02, 03। अगर आप नया इंसर्ट करना चाहते हो तो प्लस करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो जब हम डॉक्यूमेंट एक्चुअल में जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तब इसको करेंगे हम, अभी नहीं करेंगे। लेकिन ये कहाँ से लिंकिंग होता है ये आपको मैंने बताया। डॉक्यूमेंट टाइप होगा, उसको एक नंबर दिया होगा, उस नंबर का रेंज क्या है वो आपको आपके कंपनी कोड एंटर करने का। आपके कंपनी कोड में नहीं होगा, ये एक्चुअली ओल्ड कंपनी इसलिए इसमें दिख रहा है। उसके लिए भी है। तो 116 देखिए, 16 का भी यहाँ पे 6। तो आप जब आप नॉर्मल पोस्टिंग करेंगे, सबसे पहले हम इसके लिए करेंगे ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप के लिए। और इसके लिए नंबर क्या है? 01। 01 का रेंज क्या है? अगर यहाँ पे आपका नल है तो आपको इंसर्ट करके 01 के सामने ईयर लिखना होगा 2025, 100 से लेकर 199 ऐसा आपको लिखना है। ये हम जब डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे तब देखेंगे। लेकिन इसका लॉजिक मैंने बताया, नंबर रेंज का लॉजिक क्या होता है और डॉक्यूमेंट टाइप और नंबर रेंज का लिंक कैसे होता है। फिर हमने देखा था पोस्टिंग कीज, तो इसको भी डिफाइन नहीं करना है, हमको कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें आपको 40-50 मतलब डेबिट और क्रेडिट होता है, तो ये ऑलरेडी एसएपी में डिफाइंड है। 40 डेबिट एंट्री, अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये 40 की किसके लिए यूज हो रही है? डेबिट के लिए। इसका अकाउंट टाइप क्या है? जीएल, ये जीएल के लिए यूज हो रही है। अगर हम इधर क्लिक करेंगे मेंटेन फील्ड स्टेटस वेरिएंट, तो मैंने फील्ड स्टेटस का भी बताया था आपको कि फील्ड स्टेटस का यूज क्या होता है, कौन सी फील्ड आपको डॉक्यूमेंट पोस्ट करते समय कौन से फील्ड अलाउ करनी है या नहीं करनी है। इस केस में नहीं ट्रिगर होगा, लेकिन जहां कहाँ भी 40 यूज होगा पोस्टिंग की, वहां पे चीजें ट्रिगर होंगी कि आपको टेक्स्ट डालना जरूरी है, तो आप इसको रिक्वायर्ड एंट्री करोगे। इसको आप कुछ चेंज मत कीजिए, सिर्फ देख लीजिएगा, तो आगे आपको एरर आएंगे और फिर आप समझ नहीं पाओगे कहाँ आपने कुछ चेंजेस किए। तो एक्सपेरिमेंट कुछ मत कीजिएगा। पोस्टिंग की ये हमारा हो गया। फिर हमने देखा था टॉलरेंस ग्रुप्स, टॉलरेंस ग्रुप का, टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉयज। टॉलरेंस ग्रुप का मतलब होता है कि कितना लिमिट अलाउड है आपको पर लाइन आइटम। हमने लास्ट टाइम डॉक्यूमेंट देखा था, उसमें लाइन आइटम 1, लाइन आइटम 2 था। हमारे कंपनी के लिए एक हम नल ग्रुप क्रिएट करेंगे। ग्रुप में ब्लैंक रखना है,
कंपनी आपको लिखोगे आप, अमाउंट 9 टाइम्स 9 रख दीजिए और 10 लिख दीजिए इधर और सेव कर लीजिए। एंट्री ऑलरेडी है इसलिए एरर दे रहा है। देखो, इसको डिलीट करके दोबारा क्रिएट कर देते हैं आपके लिए। अगर आपको कोई भी एरर आता है, ये मान लीजिए ऐसा एरर आया, एन एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट, या कोई भी एरर आता है, तो यहाँ पे रेड आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसका आप देख सकते हो कि ये मैसेज नंबर क्या है, उसका रीजन क्या है, सिस्टम ने क्या बताया है, उसके लिए आप क्या सॉल्यूशन है, ये तीनों आपको एसएपी बताएगा। ठीक है, अब ये ऑलरेडी है लेकिन दिख नहीं रहा है, लेकिन आप इस तरीके से क्रिएट करोगे, न्यू एंट्री पे क्लिक करोगे, ग्रुप नल रखोगे, यहाँ पे ग्रुप में कुछ नहीं लिखना है, कंपनी कोड में आपका कंपनी कोड मेंशन करना है, उसके बाद 9 टाइम्स 9 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हम ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे तो तब ये चेक होगा हमारे कंपनी कोड के अगेंस्ट। और करेंसी जब आप एंटर कीबोर्ड प्रेस करोगे ऐसे, एंटर कीबोर्ड प्रेस करोगे तो ये भी है, दिख तो नहीं रहा है यहाँ पे, तो अपने आप करेंसी यहाँ पे पॉपुलेट होगी। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिया है उसमें स्क्रीनशॉट में ऑलरेडी आपको यहाँ पे INR पॉपुलेटेड रहेगा। नहीं रहा, वन भी नहीं सर्च हो रहा है, तो नहीं क्यों नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैनुअली स्क्रॉल करना पड़ेगा क्या इसमें? अल्फाबेटिकल वाइज तो है, NI10 NI20, हाँ यहाँ पे पोजीशन से सर्च नहीं हो रहा था, इसको रिमूव कर देते हैं, फिर सेव करना है, फिर अपग्रेड करके देखते हैं। सेलेक्ट किया, 9 टाइम्स 9, आप 1 लाख वगैरह भी डाल सकते हो, बट जस्ट हम प्रैक्टिस के लिए कोई भी फिगर यहाँ पे डाल रहे हैं। उसके बाद एंटर करोगे तो ऑलरेडी इधर करेंसी ऑटोमेटिकली आएगी, उसके बाद फिर आप सेव कर सकते हो। डेटा वाज सेव्ड। फॉर्चुनेटली पोजीशन इसमें दिख नहीं रही है, चल नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए, तो ये डिफाइंड टॉलरेंस ग्रुप हमारा हो गया। ग्लोबल सेटिंग का ये एक पार्ट था, पोस्टिंग की था, डॉक्यूमेंट टाइप था, और एक था फील्ड स्टेटस वेरिएंट, वो यहाँ पर है, फील्ड डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट और असाइन कंपनी कोड टू फील्ड स्टेटस वेरिएंट। तो एसएपी में कुछ भी आपको नया क्रिएट करना है तो उसके तीन तीन तरीके, मतलब एक है कि आप अपना खुद का क्रिएट करो, एक है कि दूसरा का कॉपी करो, दूसरे कुछ कुछ चीजें होते हैं। फील्ड स्टेटस वेरिएंट ऐसा एक है कि इसको आपको कॉपी करना होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारे ग्रुप्स हैं।
पे सेलेक्ट करेंगे। इतने सारे ग्रुप्स आप मैन्युअली क्रिएट नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या किया एसएपी ने आपको एक एग्जाम्पल ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में दिया है, उससे आप कॉपी कर सकते हो, जो कि है 001। उसको किसी ने नेम चेंज कर दिया है, लेकिन यहाँ पे 001 से आप कॉपी कर लीजिए। या तो कई बार कोई एक्सपेरिमेंट करता है, NIR1 है क्या, तो इसका कंपनी कोड का डेटा रिमूव कर देता हूँ मैं। कई बार क्या होता है, आप जब सेलेक्ट करते हो तो बाकी भी सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे 001 भी सिलेक्टेड है। इसको अनटिक करते हैं, फिर टिक करते हैं। 001 भी कहीं पे सिलेक्टेड है, तो आप 001 से कॉपी कर लीजिए, या तो NIR इससे ही कॉपी कर लीजिए, क्योंकि कई बार कोई एक्सपेरिमेंट कर देता है तो फिर आपको बाद में एरर आएगा। तो यहाँ से कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको ऐसे सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन दिखेगा, कॉपी एज करोगे, फिर आप इसको रीनेम कर दोगे। मान लीजिए NI22 कर रहा हूँ मैं, फील्ड स्टेटस वेरिएबल फॉर नीरा स्टील। फील्ड स्टेटस वेरिएंट, उसके बाद आपको एंटर की प्रेस करना है। अगर आप कुछ और प्रेस करोगे या तो इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है, या तो ये क्लिक करो या तो कीबोर्ड का एंटर। इसके बाद आपको ऑप्शन आएगा कि एंट्री वन हैज डिपेंडेंट एंट्रीज, तो आपको करना है कॉपी ऑल पे क्लिक करना है। अगर आपने ओनली कॉपी वन एंट्री किया तो काम नहीं चलेगा, आपको कॉपी ऑल ही करना होगा। कॉपी ऑल करने से उसमें जो ग्रुप्स थे वो सब कॉपी होंगे। 43 ग्रुप्स थे वो कॉपी। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, आज सेव करना है, सेव करना नहीं भूलना आपको। ठीक है, तो ये हमने जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट, इसके अंदर कितने ग्रुप्स है सेलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो इतने सारे ग्रुप्स हैं। यहाँ पे आपको ये बताएगा कि टेक्स्ट रिक्वायर्ड एंट्री है, ऑप्शनल है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इसको आप टच मत कीजिएगा। अब इसके बाद कोई भी आप वेरिएंट क्रिएट करते हैं, आपको कंपनी को असाइन करना नहीं भूलना है। अब यहाँ पर कोई ऑलरेडी है, ठीक है, इसलिए ये क्या बोल रहा है, थोड़ा देर के बाद ट्राई करते हैं। चलो यस कर देते हैं। पोजीशन करना है आपको, असाइन का तो पता है आपको, यहाँ पे आपको अपना फील्ड स्टेटस वेरिएंट यहाँ पे लिखना है। अभी ये कोई रीड ओनली में है, तो यहाँ पे लिख के फिर आपको सेव करना है। तो हमने ग्लोबल सेटिंग्स कर लिया है ऑलमोस्ट हमारा। करने का भी एक कोई क्वेश्चन है आप?
नो नो सर। आप प्रैक्टिस कीजिएगा।